दोस्तों, आपके अपने चैनल टेट्रासिला पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई इंसान मौत को मात दे सकता है या कभी कभी नियति खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देती है। यह कहानी हमारी आपकी समझ से परे है, एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अहमदाबाद में एक जलते विमान की लपटों से जब एक शख्स जिंदा निकला तो सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ये ईश्वर का चमत्कार था या यमराज की मेहरबानी? क्या ये सिर्फ किस्मत थी या सही समय पर सही सीट पर बैठना? आज हम जानेंगे सीट नंबर 11A की वो चमत्कारी कहानी जो अब सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि उम्मीद और रहस्य का प्रतीक बन चुकी है। घटना का दिन 12 जून 2025, अहमदाबाद। यह कहानी शुरू होती है 12 जून 2025 को अहमदाबाद में, जब लंदन के लिए उड़ान भर रहा एयर इंडिया का बोइंग 787 अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद लगभग 59 सेकंड के अंदर मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में विमान क्रैश हो जाता है। यह विमान आग का गोला बन चुका था और देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। शुरुआती खबरों में पुष्टि हुई कि लगभग सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है। यह इस दशक का सबसे भयानक विमान हादसा बताया जा रहा है। विमान का जलता हुआ मलबा आसमान से जब गिरा तो 241 जिंदगियां पल भर में राख में तब्दील हो गईं। उनकी पहचान के लिए चेहरे तक नहीं बचे थे और उनकी लाशों को DNA टेस्ट के जरिए पहचाना जा रहा था। एक चमत्कार का जन्म, विश्वास कुमार रमेश। लेकिन इस भयावह त्रासदी के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सीट नंबर 11A पर बैठा एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, मौत के मुंह से जिंदा निकल आया। विश्वास कुमार रमेश, जिनकी उम्र 39 साल बताई जा रही है, एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं। वो पिछले 20 सालों से लंदन में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहते थे। वो भारत अपने परिवार से मिलने आए थे, खास तौर पर दीव में अपने भाई अजय कुमार रमेश के साथ। दुर्भाग्यवश उनके भाई अजय भी उसी फ्लाइट में दूसरी पंक्ति में बैठे थे। विश्वास की सीट नंबर 11A थी, जो आपातकालीन खिड़की के ठीक बगल में थी, एक ऐसी जगह जो उनकी जिंदगी का टिकट बन गई। विश्वास की आंखों देखी। विश्वास के बचने की कहानी इसलिए भी हैरान करती है क्योंकि फ्लाइट के उड़ने के महज 59 सेकंड बाद ही यह हादसा हुआ था, और 59 सेकंड सोचने समझने के लिए बहुत कम होते हैं। दुनिया इसे चमत्कार कह रही है, मान रही है कि ईश्वर ने खुद उनके कान में फुसफुसा कर कहा, जाओ, अभी नहीं। विश्वास बताते हैं कि सिर्फ 30 सेकंड फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद एक जोरदार धमाका होता है। वे कहते हैं, मैं गिर पड़ा, चारों तरफ चीख पुकार थी। जब होश आया तो चारों तरफ सिर्फ लाशें थीं। वो आगे बताते हैं, मुझे नहीं पता मैं कैसे बाहर निकला, मुझे नहीं पता कि कैसे मलबे से खींचा गया एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचा। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस घटना के बाद विश्वास ने अपनी फैमिली को कॉल किया और बताया कि प्लेन क्रैश हो गया है। उन्हें अपने भाई अजय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और संभवतः वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस प्रशासन, मीडिया सब हैरान हैं और सब यही कह रहे हैं कि सीट 11A पर बैठा एकमात्र यात्री जिंदा बचा है। कोई कहता है कि वो आपातकालीन खिड़की के पास थे इसलिए बच गए, कोई कहता है कि वो कूदकर बाहर चले गए। स्थानीय लोगों ने विश्वास को मलबे से निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर जो उनका इलाज कर रहे हैं वे बता रहे हैं कि उनके सीने, आंखों और पैरों में थोड़ी चोट आई है। हालांकि वो खतरे से बाहर है, वो बिस्तर पर बैठ सकते हैं और दर्द के बीच अपनी कहानी बयां कर सकते हैं। एक अधूरा चमत्कार। विश्वास की कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जब विश्वास मलबे से लंगड़ाते हुए बाहर निकले, उनके कपड़े फटे थे, चेहरा खून और धुएं से सना हुआ था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोगों ने कहा, जाको राखे सैया, मार सके ना कोई। किसी ने कहा यह प्रकृति का चमत्कार है, किसी ने कहा कि मानो खुद यमराज ने मना कर दिया। उनकी सीट अब जिंदगी की उम्मीद का प्रतीक बन गई है। कुछ लोग कहने लगे हैं कि शायद अब 11A सीट को बुक करने के लिए लोग तत्पर हो जाएंगे। लेकिन विश्वास की कहानी सिर्फ चमत्कार की नहीं है। उनके भाई की कोई खबर नहीं है। उनके दोस्त दीव से अहमदाबाद पहुंचे हैं, उम्मीद और डर के बीच। विश्वास कहते हैं, मैं अपने भाई को खोजना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों बचा हूँ, लेकिन अगर मैं जिंदा हूँ तो शायद कोई वजह है। विशेषज्ञों की राय और अनसुलझे सवाल। अब सवाल ये है कि विश्वास क्यों बचे? विमान विशेषज्ञ कहते हैं कि 11A उम्मीद की सीट इसलिए बनी क्योंकि ये सीट न सिर्फ एग्जिट के करीब होती है बल्कि खिड़की के पास होने की वजह से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। विमान हादसों के इतिहास में कई ऐसे वाक्य रहे हैं जहां कुछ लोग सिर्फ इसलिए बच निकले क्योंकि वे सही जगह पर थे। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या विश्वास को तकदीर ने चुन लिया? कुछ लोग मानते हैं कि हर इंसान का एक समय लिखा हुआ होता है। क्या सीट 11A के यात्री का समय नहीं आया था? क्या उसकी जिंदगी में कोई ऐसी अधूरी कहानी थी जिसे ईश्वर ने पूरा करने का मौका दिया? क्या कोई बड़ा मकसद था जो शायद उसे रोक गया? जैसा कि बाद में विश्वास भी कह रहे हैं कि अगर भगवान ने बचाया है तो कुछ वजह तो होगी।
कई बार जो लोग ऐसे हादसों में बचते हैं उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं और वो दुनिया को कुछ देना चाहते हैं, कोई संदेश, कोई बदलाव। क्या सीट 11A का यात्री अब ऐसा करेगा? क्या उसकी कहानी हमें कुछ सिखाएगी? पता नहीं। निष्कर्ष, जो कुछ हुआ है वो हमारी समझ से परे है। कोई इसे चमत्कार का नाम दे रहा है, कोई किस्मत का, कोई अनदेखी ताकत का खेल बांध रहा है जो जिंदगी और मौत का हिसाब रखती है। लेकिन जो कुछ है यह हमारी समझ से परे है। विश्वास की कहानी सिर्फ एक हादसे से बचने की नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी की है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। 30 सेकंड के अंदर टेक ऑफ के बाद जो धमाका हुआ था, विमान मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जाकर गिरा। 241 यात्रियों की मौत हो गई। कितने लोग मेडिकल हॉस्टल में मारे गए हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। विश्वास कहते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं है, न किसने दरवाजा खोला, न वो कैसे बचे। लेकिन दुनिया ने उन्हें उस आग की लपटों के बीच में धुएं से सना हुआ देखकर बाहर निकलते देखा। लाशों और राख के बीच में उन्हें चलते हुए देखा। विश्वास की हालत को देखकर ये कहना मुश्किल है कि क्या वो पूरी तरह ठीक हैं, क्योंकि शारीरिक चोटों के अलावा मानसिक सदमा इतना गहरा है कि वो बार बार अपने भाई अजय का जिक्र करते हैं। उनकी आंखों के सामने ही कहीं उनके भाई खो गए। उनके परिवार ने लंदन में एक बयान जारी किया है कि उन्हें नहीं पता विश्वास कैसे बचा, लेकिन वे अजय की खोज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर चमत्कार का जिक्र हो रहा है, कुछ इसे ईश्वर की कृपा मान रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि अफवाहें भी बहुत सारी चल रही हैं, हालांकि उन पर कोई सबूत नहीं है। विश्वास अस्पताल में है, उनकी कहानी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र है, लेकिन विश्वास कहते हैं चमत्कार अधूरा है। मैं जिंदा हूँ, मेरा भाई कहाँ है? उनका ये सवाल हर उस शख्स के दिल को छू रहा है जो इस त्रासदीपूर्ण खबर को सुन रहा है। सीट 11A अब सिर्फ एक सीट नहीं, ये उस जिंदगी की नाजुक डोर का प्रतीक है जो आग, राख और मौत के बीच भी नहीं डूबी। आप इसे कैसे देखते हैं? सही समय पर सही सीट पर होना, किस्मत का होना, यमराज का मना कर देना, ईश्वर का आशीर्वाद होना, किसी अनोखी ताकत का आना, या केवल इत्तेफाक का होना? जो कुछ है यह हैरान करने वाला है, हमारी आपकी सोच से परे है। काश जैसे एक जिंदगी बची है ऐसे 241 जिंदगियां बच जाती, लेकिन उन 241 जिंदगियों के बीच में उम्मीद की एक रोशनी विश्वास की जिंदगी से नजर आती है। ईश्वर उन तमाम आत्माओं को शांति दे जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इस हादसे से उभरने में हिंदुस्तान को समय लगेगा, क्योंकि इस हादसे ने हर हिंदुस्तानी के सीने में घर कर लिया है। हर हिंदुस्तानी डरा है, माँ बाप डरे हैं, लोग डरे हैं, आने जाने में डर लगेगा। फ्लाइट में काम करने वाले लोग हर रोज डरेंगे, लेकिन उस डर के बीच में विश्वास का बचना एक उम्मीद जगाता है और ये सवाल उठाता है कि 241 जिंदगियों के बीच में सिर्फ विश्वास कैसे बचा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल टेट्रासिला को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you for watching. If you like the content, please hit like, comment, share and subscribe.